ओम शांति। ये जो अभी का सेशन है ये टोटली डिफरेंट है। अभी तक आपने आत्मा को कैसे स्वस्थ रखना है, अच्छा बनाना है, कैसे उसको पावरफुल बनाना है, ये हमने यहाँ सीखा 3 दिनों में। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो आज के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम खाना खाते हैं या जैसे हमारा टाइमिंग सोने उठने के हो गए हैं मजबूरी की वजह से, जॉब की वजह से, उस हिसाब से हमने नेचर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से किसी को बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को हेडेक है, किसी को माइग्रेन है। हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कॉमन बीमारियां हैं, जो पेन है, जिसको हमने एक अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। किसी से पूछो सिर दर्द हो रहा है, अरे ये तो मुझे रोज़ होता है। माइग्रेन मुझे तो बहुत पुराना चल रहा है। बैक पेन, शटिका, ये कॉमन बीमारियां हो गई हैं। घुटने में दर्द, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा पेन हो रहा होगा। कोई है ऐसे फिजिकली जैसे अनफिट इस हिसाब से जिसको बैक पेन हो, कभी सर्वाइकल होता हो, है कोई यहाँ पे? स्पाइन में है। तो बॉडी में किसी भी हिस्से में दर्द होना, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। और आजकल तो आपने मेडिकल लाइन का समझा हुआ है कि आप जाएंगे, आपकी बीमारी चाहे हल्का सा आपको एसिडिटी होगा और आप घबरा जाएंगे। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपको एक इंजेक्शन देंगे और बोलेंगे सिंपल एसिडिटी। अगर उन्होंने एसिडिटी बोल दिया तो ठीक है। अगर कोई और डायग्नोस करने के लिए टेस्ट बता दिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें थोड़ी सी भी बीमारी होती है उसके लिए हम घबरा जाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आधे घंटे में हमने इसको ख़त्म करना है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा एज इज़ द यूनिवर्स सो इज़ द ह्यूमन बॉडी। जैसा यूनिवर्स है वैसे हमारा शरीर है। 5 तत्वों से ही बना हुआ हमारा शरीर है, और जो हमारी बीमारियां हैं वो भी इन्हीं तत्वों से रिलेटेड हैं। हम कैसे अपने तत्व बैलेंस करके अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, वो हम आप समझेंगे। और इसको हम कई तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं। इसको हम सीड लगा के ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं सीड थेरापी। मैग्नेट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मैग्नेट थेरापी। आज हम आपको कलर लगा के बताएंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को कलर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और ये कलर कौन से हैं, ये भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। जैसे हमारे को ज़रूरत है इसकी। कलरफुल दुनिया सबको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? कलर सबको अच्छे लगते हैं। तो ये यूनिवर्स में कलर हैं, रेनबो के कितने कलर हैं? 7 कलर। सबको पता है ना वो कौन कौन से कलर हैं? बस वो 7 कलर आपने याद रखने हैं और वो अपने जीवन में कहाँ कहाँ किस प्रॉब्लम में हमने अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आप कैसे आपका जीवन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और विद इन नो टाइम, कोई खर्चा भी नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको हीलिंग जो है वो फास्ट मिलेगी। और इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस आता है, जो माइंड में नेगेटिविटी आ रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये कलर होते हैं टोटल 7 कलर है ना रेनबो में। इंद्रधनुष के कितने कलर हैं, इसको हम ना सीक्वेंस में बताएंगे सो दैट आपको याद रहे कि कौन सा कलर किसके लिए है। उसके बाद दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर, फिर चौथा कलर। एक कलर अगर हमारी किसी चीज़ को बढ़ाने का है तो उससे जो सेकंड कलर है वो उसको पुश करने का है। एक पुश करता है, एक पुल करता है। जैसे एक अपनी तरफ करेगा तो दूसरा आपस में एक दूसरे को अपोजिट खींचेंगे। तो इस तरह से सबसे पहला है विबग्योर। सुना है किसी ने विबग्योर? उसमें सबसे पहला आता है वी। वी फॉर वायलेट। फिर क्या आता है? इंडिगो। इंडिगो मीन्स बैंगनी कलर। क्या बोलते हैं? बैंगनी कलर बोलते हैं इसको, या इसको बैंगनी बोलते हैं। ये बैंगनी, और इसको हिंदी में इंडिगो कलर बोलते हैं। गाढ़ा नीला, गाढ़ा नीला कलर, गाढ़ा नीला एक। हाँ जी। इंडिगो, हाँ जी। बी फॉर ब्लू, लाइट ब्लू कलर।
ठीक है, और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इस तरह से ये कलर आप लिख लीजिए। हम जैसे जैसे आपको कलर बताते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको समझते जाएं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। टोटल हमारे तत्व कितने हैं? एलिमेंट है 5। तो उसमें एक है आकाश तत्व, दूसरा कौन सा है? वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, यही है ना। तो इसको अगर हम समझ लें कि हमारी बॉडी में वायु तत्व क्या है और जल तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व कौन सा है, आकाश तत्व कौन सा है, तो हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारी आंखों में पानी आ रहा है तो तत्व कौन सा बढ़ा हुआ है? अब ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है? घटाना है। अगर हमारी आंखों में लाली आ रही है, बहुत रेडनेस आ रही है, तो हमारा आप बताइए हीट तत्व है ये जल तत्व है? ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व को हमको घटाना होगा। इसी तरह से अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हो रखा है या नाक की हड्डी बढ़ गई है, कहीं ब्लॉकेज हो गई है, तो वो तत्व कौन सा कहलाता है? जो सॉलिड होता है उसको पृथ्वी तत्व कहा जाता है, जो लिक्विड है वो वाटर तत्व है, और जो जिसमें गर्मी है वो हीट तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में वायु तत्व किसको बोलते हैं और अग्नि तत्व किसको बोलते हैं। वायु की जो क्वालिटी है, मतलब उसका जो गुण है, वो है हमेशा चलती रहती है। कभी भी देखा है आपने कि हवा कभी रुकी हो? वो हमेशा चलती रहेगी। तो अगर बॉडी में हमारा दर्द चल रहा है, कहीं दर्द लगा हुआ है, पहले थोड़ा था, सिर में दर्द हुआ, पता चला यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, बढ़ता चला जा रहा है। पहले थोड़ा था फिर बढ़ा, इसका मतलब उसकी मूवमेंट हुई, उसकी मूवमेंट हुई तो वो बढ़ गया। तो वायु तत्व को हम कम करेंगे। जो चीज चल रही है, मूवमेंट हो रही है जिसकी, उसको हम कहते हैं वायु तत्व। एक ही जगह में है, जैसे अभी हमारे को दर्द हो रहा था। कोई भी चीज की उत्पत्ति वायु से होती है, मतलब मूवमेंट से होती है। अभी हमें क्या पता था? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, पता चला यहाँ ना दर्द हो रहा है, हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है, फिर पता लगता है हल्का सा बढ़ गया है। तो हमें पेन होना, पेन की फीलिंग जो है वो एक वायु तत्व है। ठीक है, तो उसको अब हमने कलर के द्वारा कैसे हमने उसको ठीक करना है, हम कहाँ कलर लगाएं कि हमें पता चले कि हमारी आंखों में अगर पानी आ गया है, या आंखों में लाली आ गई है, या आंखों में खुजली हो रही है, कुछ भी हो सकता है आंखों में। तो इस तरह से हमें कहाँ पर कलर लगाएं? हम इस आंख पे तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे। आंख में लगाएंगे कलर तो फिर गलत हो जाएगा। हमारे पेट के अंदर लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे स्टमक में अल्सर हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है, लंग्स में हमारा कफ इकट्ठा हो गया, तो लंग्स के अंदर तो नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये हम सिर्फ समझेंगे। तो अभी हम आपको मेन बॉडी के मेगा होल बताएंगे, जो हमारे 10 मेन मेगा होल है। और हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं वो कितनी हैं? और इसमें कम से कम आप 70 से 80 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हम इतना आज समझ लेंगे। वो कैसे हम समझेंगे? इसके लिए कलर मैं सिर्फ एक ही रखूंगी, लेकिन आपको बताती जाऊंगी, सेम कलर नहीं उठाऊंगी, कलर बता दूंगी, और पेन मेरे पास एक ही रहेगा। अभी इसको हमने समझने के लिए हमारे जो हाथ हैं, इसमें कितनी उंगलियां हैं? हाँ जी, 10 उंगलियां हैं। इसमें आपने देखा होगा सब में 3-3 ज्वाइंट्स हैं। इसको बोलते हैं वात, पित्त और कफ ज्वाइंट। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वात किसको बोलते हैं, पित्त किसको बोलते हैं। बीच वाला जो है वो पित्त ज्वाइंट है। आप उसको पित्त ज्वाइंट भी बोल सकते हो, मिडल ज्वाइंट भी बोल सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि हमें वो काम करना है जो लेमैन भी कर ले। उसको क्या कहते हैं ये मत सोचिए, लेकिन हमको करना क्या है बस इतना ध्यान रखिए। ये 5-10 फिंगर्स हैं हमारे पे, इसमें सब में आपने देखा है 3-3 ज्वाइंट है, बट
अंगूठे में है जो 2 ज्वाइंट हैं, लेकिन उसका जो ऊपर वाला फर्स्ट ज्वाइंट है वो वात ज्वाइंट भी है और पित्त ज्वाइंट भी है, लेकिन अब हम पित्त ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, मिडल ज्वाइंट की। तो ये इसका जो फर्स्ट ज्वाइंट है वो फर्स्ट ज्वाइंट भी इसमें है और मिडल ज्वाइंट भी यही है, और नीचे वाला कफ ज्वाइंट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिडल ज्वाइंट की। सिर्फ अभी मिडल ज्वाइंट पे आप फोकस करना, जिससे आप 60 से 70 बीमारियों को ठीक कर लेंगे, वो हम बता देते हैं आपको। अब हमारी बॉडी में 10 मेगा होल कौन कौन से हैं? हमारी 2 आंखें हैं, 2 हमारे कान हैं, ठीक है, एक हमारा मुंह है, और नाक है। नाक के इतना एक है कि 2 हैं, उसमें 2 नोस्ट्रल्स हैं, एक ये साइड, कभी हम कहते हैं मेरी ये बंद है, कभी हम कहते हैं मेरी ये बंद है। इसको भी सूर्यभेदी और चंद्रभेदी कहा जाता है। 2 हमारे नोस्ट्रल्स हैं, तो कितने हो गए? 7 हो गए। और बताइए किसका किसका दिमाग चल रहा है? और भी है। एक हम स्टूल पास करते हैं कहीं से, और एक हमारा यूरिनेशन पॉइंट है, और एक हमारी नेवल है। वो भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कई बार हम कहते हैं सिंपल यहाँ पर ही आप ऑयल लगा दीजिए तो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल है। अब हमको ये समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस्ड है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ज्वाइंट को डिफाइन किया गया है। हम उस स्टडी के हिसाब से और उसके हिसाब से कलर आपको बताएंगे। कलर थेरेपी भी कई तरीकों की आपको पता चलेगी, बट जो आप ये समझ रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से, तो उसमें कलर कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो आप उसको फॉलो करेंगे। तो अभी हमने बताया है कि हमारी आइज, तो आइज के लिए क्या है, ये फर्स्ट जो 2 फिंगर्स हैं, ये इसका मिडल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला। एक मेरी ये आंख है उल्टे हाथ की, और एक मेरी ये आंख है, ठीक है। इसको सिर्फ याद कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ 4 फिंगर और एक थंब है जैसे एक हाथ में, इतना ही ध्यान करना है। तो 2 आंखें हमारे पास मिल गई। अब 2 जो कान हैं वो हमारे कौन से? सबसे छोटी उंगली जो है वो हमारे 2 कान हैं। मिडल ज्वाइंट की बात हो रही है। अभी अभी किसी को कोई आंख में प्रॉब्लम होगी, अभी अभी किसी को कान से पानी बह रहा होगा, किसी को आंख में रेडनेस हो रही होगी, किसी को इचिंग हो रही होगी। अभी अभी आप कलर लगवाएंगे तो 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम कम होने लगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उसको सिर्फ हमने इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इज डिजीज। जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम उसे बैलेंस कर देते हैं तो वो तत्व बैलेंस हो जाता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो 2 हमारी कौन सी? इंडेक्स फिंगर हमारी क्या है? 2, हाँ। और जो लिटिल फिंगर है वो क्या है? ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी रिंग फिंगर है, तो दोनों रिंग फिंगर हमारे क्या हैं? नाक की 2 साइड्स। अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो मैं ये वाली फिंगर लूंगी, और लेफ्ट साइड में फिंगर तो प्रॉब्लम है तो मैं लेफ्ट फिंगर लूंगी। बस इतना ध्यान रखना है। अपना हाथ तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा मेरा राइट है। कैसे कर लोगे कि इधर प्रॉब्लम है तो हम इधर उठा लेंगे? इतना तो ध्यान रहेगा कि राइट साइड की चीज जो अगर प्रॉब्लम है तो हम राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट हैंड लेंगे। क्लियर है? आगे चलें। अभी कौन सी 2 फिंगर रह गई हैं? मिडल फिंगर्स। तो मिडल फिंगर में जो लेफ्ट साइड का है वो मेरा माउथ है। एक ये होल भी है जहां से हम खाते हैं, माउथ। और जो राइट साइड का है वो हमारा यूरिनेशन पॉइंट है। अगर किसी को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल नहीं होता है, या आता ही नहीं है, या रुक रुक के आता है, पेन करता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, किसी को यूटीआई हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर,
तो अगर हमको इस तरह की कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम कौन सा साइड लेंगे? राइट हैंड की मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट। हाँ जी, ठीक है। और जो हमारा राइट थंब है वो हमारी नेवल है। हाँ जी, दोबारा बताएं। ये दो फर्स्ट फिंगर जो है मिडल फिंगर में, लेफ्ट साइड जो है मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट माउथ है, और ये यूरिनेशन पॉइंट है राइट वाला। और थंब, जो दो थंब हैं, जो लेफ्ट थंब है वो हमारा एनएस पॉइंट है, एनएस, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। और जो राइट है वो हमारी नेवल है, नाभि। क्लियर है? तो ये हमारे 10 पॉइंट हमने बॉडी के मेन होल्स समझे। नाभि हो गई, आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, ये मुंह हो गया, और ये यूरिनेशन पॉइंट हो गया, और ये एनएस हो गया। अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। तो वो वी जो है, वी फॉर वॉयलेट कलर, वो है हमारा आकाश तत्व। अगर बॉडी में कहीं आकाश तत्व बढ़ा है तो हम उसको, बड़ा है तो हमको घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। तो घटाने के लिए क्या है? नंबर 2 खड़ा है जो उसको खींचेगा। क्योंकि हमारी जो भी सिस्टम गॉड ने बनाया है, एक हेट्रो है फॉर्म और एक होमो फॉर्म है। अगर ऐसा ना हो तो एक आदमी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ जाता, तो उसका एक लिमिट है कि यहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता। तो ये जो एनर्जीज हैं, अगर एक बहुत बढ़ रही है तो दूसरी उसको अपनी तरफ खींच रही है। और अगर उसको बढ़ाना है चीज को, तो वो अपनी शक्ति को अपना ही कलर लगाएगी, तो वो आगे बढ़ेगी। अगर उसको कम करना है तो हमको दूसरा कलर लगाना होगा। प्रॉब्लम वही होगी। मान लीजिए किसी को ड्राइनेस है आंखों में, अब जल तत्व कम है कि ज्यादा है? कम है। तो अब हमको जल तत्व को कम नहीं करना, अब हमें सिर्फ जल तत्व को बढ़ाना है। तो हम जल तत्व वाला कलर लेंगे, उसको घटाने वाला कलर नहीं लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। आपने 7 कलर लिख लीजिए, वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे कर लीजिए। और सबसे पहला आकाश तत्व, नंबर 2 है हवा तत्व, एयर तत्व, फिर उसके बाद फायर, अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, और उसके बाद पृथ्वी तत्व। ठीक है? मेन हम अभी 5 तत्वों की बात कर रहे हैं। उसको भी 5 तत्वों को कैसे, उसके नीचे एक तत्व आता है जो पृथ्वी को भी कंट्रोल करता है, उसके लिए ऑरेंज कलर है। और रेड कलर हमारी बॉडी में किसको, कौन सी दिशा में, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तत्व हमारे अभी 5 हैं, हम 5 तत्वों की बात कर रहे हैं। इसलिए पहले हवा, हवा तत्व, वायु, थर्ड इज अग्नि, फायर, दूसरा वायु, हाँ जी, जल तत्व, और पांचवा पृथ्वी तत्व। तो अभी अगर हम ये 5 तत्व भी थोड़े से समझ जाएंगे ना, बॉडी हमारी 5 तत्वों से ही बनी है। क्योंकि विबग्योर में क्या है, वो 7 चक्रा के 7 रंग हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। तो 7 रंग अभी हम आगे, उसको टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे। अभी हम मेनली हमारी बॉडी में जो दिक्कत आती है वो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। या तो किसी को फीवर हो जाएगा, या किसी को शिवरिंग हो जाएगी, या किसी को यूरिनेशन बहुत आएगा, किसी को आएगा ही नहीं। यही इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना? किसी के घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, या किसी को बैक पेन है, झुका नहीं जा रहा। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे को ज़्यादा फेस करने को मिलती है। और जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम योगा भी करते हैं, हम बाकी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर योगा भी कई बार हम गलत कर लेते हैं तो हमारे पर उसका इफेक्ट गलत भी हो सकता है। ये कलर जो है, अब बच्चों को सारे कलर लगा दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको? लेकिन ये जो कलर हम लगाएंगे, जैसे अभी हमने गाना देख सुना था कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसे भाई जी ने अभी मेडिटेशन कराया, एक हीलिंग कराई,
एक बताया कि हम कैसे कैसे फील करते हैं, वैसे वैसे हम उस स्थिति में बनते चले जाते हैं। ऐसे ही हम जो कलर उठाएंगे, यूनिवर्स का कलर अगर हमें पता है कि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है किसको, वाटर एनर्जी को, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में अगर वाटर एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको हमें घटाना है, तो हमें ये वाटर नहीं चाहिए, वो तो बढ़ जाएगा। फिर हमको उसको घटाने वाला कलर कौन सा है, जरा बताइए। येलो। तो हम क्या करेंगे, वो येलो कलर लगा देंगे। अभी हम बताते हैं आपको, एक उदाहरण देते हैं। हमारी आंखों में, मान लीजिए हमारी आंखों में ड्राइनेस है, सूखापन है, तो जब मुंह सूख जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी की जरूरत है। हमारे कॉमन हम सोच सकते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आई पॉइंट में अगर हमारी आंखों में है तो हम आंखों के लिए लेंगे ये वाला पॉइंट, और इसके ऊपर ग्रीन कलर चारों तरफ से लगा देंगे, ज्वाइंट पे। बस आपने इतना लगाना है। आप देखेंगे आपको ड्राइनेस के लिए जो लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं, एक लोशन दिए जाते हैं कि लगाइए, और बार बार डॉक्टर एडवाइस करता है और हम लगाते रहते हैं, फिर उसके बाद जब बंद कर देते हैं फिर हमारी ड्राइनेस रहती है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी इनर हीलिंग हो रही है, अंदर से हो रही है। आपने जल तत्व की कमी थी, वो आपने बढ़ा दी। अब मान लीजिए इसी आंखों में ही क्या हो सकता है, आंखों में गंद आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कई बार पाइप बन जाता है, नॉट बन जाती है यहाँ पे। तो जो सॉलिड तत्व है वो क्या चीज़ है, सॉलिड क्या है, हमारी पृथ्वी तो है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, तो सॉलिड क्या है, पृथ्वी है। तो सॉलिड को, अब पृथ्वी का कलर कौन सा है, येलो। अब इसको कम करने वाला इसके बाद कलर कौन सा आ रहा है, विपग्योर में कलर कौन सा था, ऑरेंज। तो हमने क्या करना है, उसमें ऑरेंज कलर लगा, बस इतना सा काम करना है आपने, और कुछ नहीं। इधर ही आंखों में था ना, आंखों में आए, और आंखों में अगर हमारे को मान लीजिए आंखों में लाली हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं एकदम से, तो आप बोलोगे देखो ऐसे लग रहा है जैसे गुस्से से लाल हो गया। अग्नि, अग्नि तत्व होता है ना वो। रेडनेस किसको रिप्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व को। तो हमें अग्नि को कम करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अग्नि को शांत कौन करता है, पानी, तो जल तत्व लगा देंगे। अब आंखों की रोशनी ही कम है, दिखता ही नहीं है, तो उसको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा किस में है, पानी में ऊर्जा है या अग्नि में ज्यादा ऊर्जा होती है, अग्नि तत्व लगा देंगे। आपको बताया ना, आइज की बात हो रही है अभी फिलहाल। ये दिखा, मिडल, आपको मैंने बताया इसमें 3 उंगलियों में 3 जोड़ हैं, बीच वाले जोड़ पे आप अपने सभी हाथों में, किसी का ऐसा भी है गॉड ने 3 ज्वाइंट ना दिए हो, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अच्छा, वही हम बोलते हैं कि ये जो है ना, मुझे लगता है इसके लिए तो सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। इसलिए टाइम इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको है, सबको दिक्कत घर में होती है। मुझे नहीं है तो मेरी मदर को होगी, मेरी डॉटर को होगी, किसी ना किसी को तो घर में किसी बुजुर्ग को होगी। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ जी जी मम्मी आपके सिर में दर्द हो रहा है, लाओ जी मैं आपको ठीक कर दूं। अब थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी आंखों से पानी गिर रहा है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, लो 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 मैं कलर लगा देती हूँ। अगर आप लगाओगे और 15-20 मिनट में वो कंफर्ट फील करेंगे। अभी मेरे भी जो साथ में हमारे आए हुए थे स्पार्कलिंग में 2 लोग, अभी मेरे को काफ़ी लोगों को मैंने ट्रीट किया था। तो उनकी आंख में क्या है कि ग्लूकोमा की वजह से उनकी आंख में थोड़ा सा कभी एकदम भारीपन और धुंधला दिखना और पेन होना शुरू हो गया था। तो रात को वो सो नहीं पाए। जैसे हमने सवेरे अमृत वेला के लिए बोला तो बोले हम तो पूरी रात सो नहीं पाए। मैंने कहा तो आप बहन जी मुझे बताते ना, मुझे बताते मैं कुछ तो कर सकती। कह रहे मुझे तो पता नहीं, बोलो क्या क्या करना है। मैंने उनको थोड़ा कलर लगाया, जो भी मैं मैग्नेट भी लाई हुई थी वो 1-2 थेरेपी की और शी वॉज फाइन। 1-1.5 घंटे में वो बिल्कुल नॉर्मल, वही दोबारा आँख। कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। मैं हाँ वो बता देती हूँ क्योंकि अभी मैं बताया कि मेन होल्स जो हमारी बॉडी के हैं उस पे भी हमारे को कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। कान से किसी को सुनाई कम देता है, वैसे तो कान से कम सुनना अच्छी बात है। नहीं सुनो, बढ़िया है।
हाँ, और अगर आप कहोगे कि बढ़ा देंगे तो सास अच्छी तरह से सुनने लग पड़ती है, वो भी गलत है। सास को नहीं लगाना है, खुद को लगाना है। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखेगा नहीं, पहले ही मेरे जो है ना दूर से कम, आप लोग क्लोज भी आ सकते थे जिनको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि दिस इज वेरी वंडरफुल। मेरे मन में ये आता है कि बाबा हम इतना अच्छा दीदियों की तरह ज्ञान नहीं सुना सकते, हम उन्हें फॉलो करके बाबा के ज्ञान को और इस थेरापी को मिक्स करके जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं यूनिवर्स से तो कम एनर्जी लेती हूँ, मैं तो बाबा से डायरेक्ट ले सकते हैं, हम बस उन्हीं से लेते हैं, जस्ट लगा देते हैं ऐसे, जैसे कहते बाबा मैं कुछ नहीं जानती, आप बस ठीक कर देना। वो कहते तुमने जादू कर दिया, क्या किया, ये 2 रुपए के पेन से आपने मुझे कैसे ठीक कर दिया। मैंने कहा आप खुद कर सकते हो, दोबारा आने की मेरे पास जरूरत नहीं है। हाँ जी, आपका विश्वास इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि बाबा पता है क्या बोलता है कि मैं आत्म, बस समझो मैं आत्मा हूं, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो जाएगा, आप स्वर्ग भी मिल जाएगा। तो आम आदमी मानेगा क्या, कोई नहीं मानेगा। जिसको विश्वास है, जो कर रहे हैं। और वैसे बताइए कि जब शुरू में थे इतने डॉक्टर्स नहीं थे, आप सच्ची दिल से बताओ, जब से हॉस्पिटल बड़े बड़े खुले हैं, डॉक्टर बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आए हैं, बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हुई हैं, और इतने नाम आ गए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। हाँ जी, अभी ये बिल्कुल वहां तक आ गए। अभी मैं ये बोल रही हूँ, कहते हैं ना को केजी वाली क्लास अभी नहीं करनी है, सीधा हम वहां पहुंचेंगे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको पेशेंस चाहिए, पहले आपको विश्वास तो चाहिए। देखिए आंख में अभी भी पानी आया, मान लिया कोई 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 चीज लग गई, हाथ लग गई तो पानी आ गया था, अब पानी अभी अभी आया, ठीक है, वो ज्यादा देर तक तो आएगा नहीं, थोड़ी देर तक हमें इरिटेशन होगी। आपने लगाया और आप ठीक हो गए, हाँ बोलोगे ये बड़ी कमाल की चीज है। कलर थेरापी। अरे सर आपको बता दूं मैं फटाफट से, क्योंकि आपने इलाज तो करना। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो फिर भाई जी से ही ले लेना फोन नंबर की, कोई बात नहीं है अगर जरूरत हो। मेरा पॉइंट ये है कि जितने लोग, मान लीजिए किसी को कान में प्रॉब्लम है, कान से सुनाई कम देता है, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया जब कोई सुनाई कम देती होती है, कोई चीज कमजोर होती है तो काम नहीं करती है, तो उसको एनर्जी देने के लिए कौन सा कलर लगना चाहिए, फायर का कलर लगा देंगे हम। आपको कान का पॉइंट मैंने बता दिया, अब कान में भी पानी आ सकता है, अब कान में पानी आएगा तो कान को पानी का कम करने वाला हम पृथ्वी तत्व लगा देंगे। अगर कान में पस पड़ गई है, पस, पस जो है वो अपने आप में ही पृथ्वी तत्व है, लिक्विड अलग चीज है। पस क्या होती है कि अगर पस को बाहर निकाल के रखा जाए तो लिक्विड सूख जाएगा, एक आपको सॉलिड मिलेगा, तो सॉलिड इज पृथ्वी। तो अगर कान में पस पड़ गई है, अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कान में पस पड़ गई है, अगर आप वहां ऑरेंज कलर लगा देंगे तो आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे पस कम हो गई है। और ये इतना मैजिक है, इतना मैजिक है, विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप करोगे 2 बार 4 बार, आप देखोगे ये इतनी कमाल की बात। और ये पेन किसके घर में नहीं है, किसी के घर में बच्चे छोटे होंगे, किसी के पोते दोते होंगे, ये सिंपल, ये तो जो थोड़ा बड़े साइज का है 10 रुपए का आता है, नॉर्मली 2 रुपए वाला जो सेट आता है 12, उसका 25 रुपए में सेट आ जाता है। आप बताइए वो आप अपने घर में रखेंगे, आप भी ठीक हो सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली उससे ठीक हो सकती है, तो खर्चा तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा विश्वास रखना है और थोड़ा सा उसको करके देखना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम। हाँ अगर आपने वैसे भाई जी से नंबर ले सकते हो कि आप अगर वो दे देंगे तो आप लोगों को किसी से लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। आ, हमको तो फ्री सेवा कर देनी है आप लोगों की। ले है 989194 सुनीता तनेजा। हाँ ड्राइनेस के लिए, मतलब अभी मुंह ड्राइनेस है तो आपको बस सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, इन 5 तत्वों में से ये अग्नि तत्व तो नहीं है, ये जल तत्व भी नहीं है, ये क्या तत्व है,
ये वायु तत्व जिसने सुखा दिया, गला सुखा देता है ना, जैसे गला सूख गया, मान लीजिए किसी का मुंह सूख गया, मुंह में भी ड्राइनेस हो जाती है ना, मुंह सूख जाता है, रात को सोते हैं लोग मुंह सूख जाता है, और कईयों की क्या है, लार टपकती रहती है। हर टाइप की प्रॉब्लम है ना, किसी की जीभ में रेडनेस आ जाती है, आती है कि नहीं, अल्सर हो जाता है, यहाँ अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब भी हीट है, जहाँ रेडनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो, वो मतलब हीट है। हीट को कम करने के लिए हम जल तत्व लगा देंगे। अब किसी को एसिडिटी हो रही है ना, ऐसे भी होता है, तो उसके लिए हम ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ये मेगा होल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये अंदर जो हमारा डाइजेशन हुआ है, जो हमारा स्टमक है, वो एसिड बना रहा है, उस एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको एसिड कम करने के लिए हमें पर्टिकुलर उस ऑर्गन को हील करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी नाक में से बहुत वही सेम चीज़ें अगर आप देखेंगे, नाक में से पानी भी आ सकता है, नाक में से खून भी आ सकता है, बच्चों को नक्सीर आती है, जैसे कई बारी आती है कि नहीं आती है, तो नॉस्टल्स के हमारे ये दो हैं, तो वही कलर हम वहाँ भी लगा लेंगे। तो बस आपको ये सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मेरी अगर नाक में प्रॉब्लम है तो मेरा पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल फोकस पॉइंट होना चाहिए। एसिडिटी के लिए हम वैसे, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि ऑर्गन के जो बाकी आप 3 पॉइंट देख रहे हैं ना ऊपर, ये वाले, ये भी ऑर्गन प्लेस्ड है इनके ऊपर। तो ऑर्गन हमारा जो स्टमक है, वो राइट हैंड की जो हमारी रिंग फिंगर है, उसका ऊपर वाला ज्वाइंट है, वो स्टमक के लिए है। अगर स्टमक में किसी को एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी बताओ अब हीट है कि जल तत्व है कि पृथ्वी तत्व है कि हवा तत्व है, बताइए। एसिडिटी, एसिडिटी में बर्निंग होती है कि नहीं, आपको ऐसे जलन सी फील होती है, आपकी अपनी बॉडी अपने आप ही बताती है कि मुझे अच्छा पानी पीना अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, किसका? अग्नि तो तत्व के कलर लगाना है ना हमें, तो इसी, देखिए अगर मेरे को, सुनिए एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से हो भी गया। आप देखिए कि मान लीजिए मेरे को पेट में एसिड बन रहा है, मेरे को एसिडिटी से यहाँ बर्निंग हो रही है, घबराहट हो रही है, अब मैं यहाँ तो नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया कि एसिडिटी का मतलब है हीट, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। अब गर्मी को कम करने का कलर कौन सा है, ये। अब वो लगाना कहाँ है, इसी हाथ पे लगना है। हाथ के लिए जो स्टमक के लिए पॉइंट बना है, वो राइट हैंड की, अभी मैंने जो मिडल पॉइंट बताया था, वो मैंने नाक की राइट साइड बताई थी, यही बताया था ना, नोज का बताया था। लेकिन अगर मुझे स्टमक में प्रॉब्लम है, तो ये मेरे पास ऊपर वाला और नीचे वाला ज्वाइंट अभी खाली है, ये भी किसी, यहाँ पर भी कोई ऑर्गन प्लेस्ड है। तो जो फर्स्ट ज्वाइंट है ऊपर वाला, जो नेल साइड से शुरू होता है, ये स्टमक के लिए है। जिन जिन लोगों को एसिडिटी होती है, वो यहाँ पर हरा रंग लगाएंगे। देखिए अभी धीरे धीरे तो इतनी बीमारियां में, डायबिटीज का है, पार्किंसन का है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आ जाएंगे सीधा ही कि ये इतना सब चल रहा है। लिखा नहीं आपने, तभी तो मैंने सिर्फ, अच्छा मैंने तो सिर्फ सिंपल क्या किया है, इसीलिए एक ही बात बताइए कि जिस दिन आपको, मान लीजिए सोए हुए हैं, आपकी माता जी सोई हुई हैं, कहते मैं क्या करूं रात को, तो मुझे सर्दी में ज्यादातर क्या होगा, लोगों को उठना पड़ेगा, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। आपने सिंपल वहां पे क्या करना है, सीधे हाथ की इस फिंगर पे पीला रंग लगा देना, कहना माता जी आप उठे कितनी बार, वो कहेंगे मैं तो उठी नहीं। क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है, वो पूरी दुनिया को, मतलब इसको कंट्रोल करके रखती है। तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है, वहां पर हम यूरिनेट जो करते हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल ही तो नहीं होता, जो जो भागते हैं बार बार, उनका ब्लैडर जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो स्ट्रांग करने के लिए हम यंग येलो कलर लगा देंगे, तो वो क्या है कि कैपेसिटी ऑफ होल्ड आ जाएगा, वो उसको होल्ड करने की शक्ति बढ़ जाएगी। अब जब उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, नॉर्मली यंग लोग तो इतना नहीं भागते, ओल्ड लोग ज़्यादा भागते हैं, भागते हैं कि नहीं भागते। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, वो हमारी वीकनेस की वजह से होती है, वो उस ऑर्गन की, उसको हम स्ट्रांग कर देंगे। राइट हैंड बताया था ना यूरिनेशन के लिए। हाँ, अभी बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही किसी को इवन नाभि में भी पस पड़ जाती है, पानी निकलने जाता है, मतलब किसी को इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना है,
सिर्फ ये उंगलियों को याद रखना है कि ये कौन कौन सी जगह के लिए बनी हुई है। आंखों के लिए कौन सा पॉइंट है, आईज कान के लिए कौन सा है, नोज के लिए कौन सा है, माउथ के लिए कौन सा है, नेवल के लिए कौन सा है। ये सारी चीज़ें अगर हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए, चलिए पाइल्स बताते हैं। पाइल्स पता है ना, पाइल्स कहाँ होती है, पता है ना सबको। तो पाइल्स के लिए क्या है, मेरा थंब का ये वाला अंगूठा जो है, उल्टा हाथ जो है, उसका जॉइंट जो है वो मेरे एनस पॉइंट है, ठीक है। अब वहाँ पे दो, किसी को पाइल्स हो रही है, एक तो पाइल्स है, एक ब्लीडिंग पाइल्स है। मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग का क्या मतलब है, वहाँ क्या हो रहा है, अग्नि बढ़ी हुई है। तो हमें कौन सा कलर लगाना पड़ेगा, लगाएंगे कहाँ पे, सारा कुछ आपको 5 तत्वों के अंदर ही पता चल जाएगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा, आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो अब स्टूल, जब कोई भी चीज़ बहुत सख्त होती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी। और अगर हम, आप ये भी सोचिए कि कोई भी सॉलिड चीज़ को अगर हमको गलाना है, तो गलाने का काम कौन करता है, अग्नि। अग्नि और पानी, दो चीज़ें हम लगा देंगे तो उससे क्या होगा। हाँ, आपकी बात सही है, एयर, बहुत अच्छी बात करी कि पुश करने के लिए। पुश क्यों नहीं, पुश तो पूरा हम कर रहे हैं, हमारी ताकत पूरी लग रही है, क्योंकि वो हार्ड है, क्योंकि वो बहुत पत्थर हुआ हुआ है, इसलिए हम पास नहीं कर पा रहे हैं उसको। पहले हमको सॉफ्ट करना है। जब हम लेग्जेटिव लेते हैं कोई, तो उसका काम क्या होता है कि स्टूल को सॉफ्ट करता है वो। तो जब चीज़ सॉफ्ट हो जाती है, वो आराम से पास हो जाती है। आप इसमें 3 कलर लगा सकते हैं, कोई भी कलर एक पृथ्वी तत्व को कम करना, ऑरेंज कलर है, लास्ट वाला कलर है ना, उसको कम करने का, क्योंकि पृथ्वी को भी तो कंट्रोल करने का ऑरेंज कलर बताया। पृथ्वी अपने आप में थोड़ी सी पृथ्वी कम होगी, फिर हम उसको थोड़ा सा गला भी सकते हैं। और अगर कोई चीज़, आप सोचिए कि घर में आप मान लीजिए कोई चीज़ पकाते हैं, दाल पकाते हैं, आप कहते हो ये दाल जो है ना, एक मूंगी धुली दाल तो 1 मिनट में बन जाती है, उसको गैस भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए, फटाफट बन जाती है। अब आप राजमा बना रहे हैं, तो वो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप उतना सा पानी डाल दोगे, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। फिर आप क्या कहोगे कि पानी सूख गया, थोड़ा पानी और डाल दो। अब आप ये देखोगे कि कौन सी चीज़ की कहाँ कितनी ज़रूरत है, ये आपकी बॉडी खुद बता देती है। आपको मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो पानी की अधिकता हो रही है कि कम हो रही है। और ये क्या होती है, जब हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार हमारी हीट भी बढ़ जाती है, तो हमारे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। ओ माय गॉड, अभी सारे कलर तो सबसे पहले तो मैंने पॉइंट ही बताए हैं ना। हैं जी, ऑर्गन्स की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी, मैंने तो सिर्फ अभी पाइल्स तो मैंने, ऑर्गन मैंने एनएस पॉइंट आपको बता दिया, ये वाला एनएस पॉइंट है। हाँ, पहली वाली, ऊपर वाली, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम का भी है कुछ। आप, गैस का, गैस क्या है, गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ना लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, जो गैस की उत्पत्ति करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। और जो एसिडिटी है, वो स्टमक रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर हमें नहीं पता होता तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हम रट लेते हैं, क्योंकि हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो पहले लोग होते थे घर में, तो बोलते थे अजवाइन खा ले पेट साफ हो जाएगा, ऐसे कर देते थे। वो क्या जाके करता है उनको उतना नहीं पता होता था, बट उनको ये पता था सर्दी लग रही है तो गर्म चीज़ खा लो, और गर्मी लग रही है तो गर्म चीज़ खानी छोड़ दो, कुछ ठंडा ले लो। यही होता है, हम नॉर्मली यही करते हैं। हमें रात को ठंड लग रही होती है तो एसी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, और गर्मी लग रही है तो एसी भी चला दो, पंखा भी चला दो। हम अपने आप ही वही बोलते हैं, हमारी बॉडी की नीड जो होती है वो अपने आप ही रिक्वायरमेंट रखती है, ठीक है। तो इसको हमने सिर्फ इतना ही समझना है। और इस, सिर्फ ये बीच वाले पॉइंट को आप रट लेंगे तो कम से कम आँख, नाक, कान, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो छाले हो जाना क्या है, अग्नि है ना। छाले जब हो जाते हैं तो गर्मी हो जाती है। तो बस ये माउथ पॉइंट पे हम उसको, अग्नि तत्व को ठीक कर देंगे, खत्म बात। गैस वाला बता देती हूँ। गैस और एसिडिटी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो आप इसको, मुझे लगता नहीं है, सही कह रहे हो कि एक ही बार में किसी को याद नहीं होता सारी चीज़ें। बस आपको वैसे ये ठीक लगी चीज़। आप देखिए कि आप 25 रुपीज़ में जो 12 कलर आ जाएंगे, उसमें आप अपने घर की कम से कम, अगर ये पॉइंट भी सीख गए ना, तो इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी आप ठीक कर सकते हो।
और कितनी बड़ी अपने आप में खुशी होती है। अच्छा, आपको क्या एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, तो खुजली का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये विंड है, ऐसे जैसे जो मूवमेंट हो रही है ना, ऐसे 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 फड़फड़ा रही है, कभी हमारी आंख फड़फड़ाती है, तो वो क्या मूवमेंट है, तो विंड बढ़ जाती है। बस हमें ये सोचना है, ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो, थोड़ा दिमाग लगाना है और लगा देना है। और आप लगा के थोड़ा सा हमको बता दोगे कि हमको बहुत फायदा हुआ है, तो धीरे धीरे उससे विश्वास बन जाता है। मैं आपको अभी आपसे सिर्फ मिडल वाला भी याद नहीं होगा, क्योंकि हम एक के बाद एक बात बोलते चले जाते हैं। अगर वो भी याद हो जाए तो आंख की भी 10 तरह की प्रॉब्लम है, वो ठीक कर सकते हो। तो 10 बीमारियों के डॉक्टर तो आप बन गए। आपका उसके पास जाना, आई स्पेशलिस्ट का जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपसे ठीक ना हो तो स्पेशलिस्ट का जरूर जाओ। बट अभी थोड़ी सी मेरे को आंख में लाल हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे की तो दोनों आंखें सूज गई हैं, आप भाग जाते हो। ठीक है, आपको पता चला मुंह में छाले हो रहे हैं, भाग गए दवाई लेने। मुंह में रात मेरा सूख रहा है, डॉक्टर के पास पूछने चले गए। ठीक है, तो पहले ट्राई कर लो, नहीं हो तो डॉक्टर तो बैठे ही है ना, ऐसी कोई बात थोड़ी है। लार टपकने, लार अपने आप में क्या है, पानी है ना, तो पानी को कम करना है। आप देखिए पानी को कम करने वाला कौन है। ठीक है, ठीक है, देखिए वो नी पेन वगैरह के लिए हमारे अलग अलग पॉइंट हैं। मैंने अभी ये 10 पॉइंट मेन कवर करने की कोशिश की थी। इसमें अगर आप लोगों को लगता है, आप अपनी कान की सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। नाक की, अभी सर्दी आने वाली है, बहुत रनिंग नोज होने वाला है, नाक से पानी गिरेगा, वो रनिंग नोज होगा। या नाक से वो गाढ़ा डिस्चार्ज भी होता है कि नहीं होता। तो हाँ जी, चलो ओम शांति करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टॉपिक को कवर करना शायद इतना इजी नहीं है। हाँ, इसका पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है ना, बताइए इनको, क्योंकि हमको तो। हाँ, बताती वो जरूर याद। गैस और एसिडिटी मेन है, और मैं स्पाइन के लिए बता देती हूँ। किसी को ना बैक में पेन होता है, चलिए आप भूल जाइए कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। आपने रट लेना है इसको। गैस और एसिडिटी के लिए दो रंग लिखिए, गैस ऊपर लिख दीजिए, गैस और एसिडिटी। मैं सर 2 मिनट और ले लूँ सर, नहीं पूछ लीजिए टाइम। आप देखिए, एक उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर और सीधे हाथ की रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर समझते हैं कि इसको कौन सी उंगली बोलूं मैं, छोटी उंगली के साथ वाली। इस पे आपने 2 रंग लगाना है, सिर्फ लिख दीजिए गैस एसिडिटी, लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर और राइट हैंड फोर्थ फिंगर। ठीक है, इतना याद रखिए। और उसका पहला ज्वाइंट, ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट, हाँ जी, और राइट हैंड की ये छोटी उंगली के साथ वाली, इन दोनों का पहला ज्वाइंट ऊपर वाला, अभी हम बीच वाले ज्वाइंट की बात कर रहे थे, ये ऊपर वाला, इस पे आपने गै इसके लिए क्या करना है, आपने ये ग्रीन कलर लगाना है। हाँ जी, इस पे 2 कलर लगेंगे। एसिडिटी में क्या होती है, बर्निंग होने लगती है, बर्निंग होती है, तो बर्निंग होने के बाद हमारी बॉडी में लेयर जलने लगती हैं। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हमको क्या देना है, एक वॉयलेट कलर लगा देना है साथ में, पर्पल कलर, पर्पल कलर, ये 2 कलर। हाँ, गैस भी, गैस और एसिडिटी दोनों मेन चीजें हैं, तो ये साथ साथ चलती हैं। तो गैस है तो उल्टे हाथ पे, और ये सीधे हाथ की 2 बताई हैं मैंने, ग्रीन कलर, बस इतना, ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर, 2 कलर लगा दें। इसके साथ ही साथ दूसरा कलर लगा देंगे। आप इसको लगातार 15 से 20 दिन करिए, चाहे आपको गैस बन रही है कि नहीं बन रही। होता क्या है कि जब हमें बहुत गैस बनने लगती है ना, उस टाइम तो हम भागते हैं, और तब तक तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वो कई बार गैस सिर पे चढ़ने लग पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि जिन जिन को प्रॉब्लम है ये गैस की, अभी आज से ये मत सोचो कि फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा तो होगा। जब या तो मुझे लगता है ये वैसे ही कह रहे हो, कहाँ लगाना है, मैं कितनी बार तो बताया कि लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर में। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट, टॉप ज्वाइंट, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट, ऐसे ही राइट हैंड की फोर्थ फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट। ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर, 2 कलर फॉर एसिडिटी एंड गैस। अब मैं स्पाइन के लिए बता देती हूँ, किसी को
अभी मेरे को जाना है एक्चुअली। मैं सिर्फ स्पाइन के लिए बता देती हूँ, क्योंकि बैक पेन आजकल ऑफिस में लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बैक पेन में नीचे बहुत पेन होने लगा है, क्योंकि सारा दिन पोस्चर जो है उनका ऐसे झुका रहता है। देखिए इसमें स्पाइन के लिए लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो सबसे नीचे वाला जॉइंट है, अगर मेरी लोअर बैक यहाँ पर पेन है, जैसे हम झुकते हैं किसी को शटिका हो जाता है, होता है कि नहीं होता, हाँ बीच में है। अब आप इसको इसको एक बैकबोन समझिए, इसको पूरी को एक बैकबोन समझिए। इसको तीन हिस्से में हम बांटेंगे, लोअर जॉइंट, मिडल जॉइंट और अपर जॉइंट। ठीक है, जो अपर जॉइंट है वो अपर बैक के लिए, मिडल जॉइंट मिडल बैक के लिए, और लोअर जॉइंट जो है वो लोअर जॉइंट के लिए, मतलब लोअर बैक के लिए। कलर कौन सा लगाना है इसमें, जब हमारी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती, साइड हो जाती है, पेन हो जाता है ना, स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो उसको एक सही दिशा देनी होती है डायरेक्शन के लिए। तो आपने कलर क्या लगाना है इसमें, रेड कलर और लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर हम उसको एनर्जी के लिए, हीलिंग के लिए, और जो उसकी स्लिप साइड हो गई है उसको सही डायरेक्शन देने के लिए हम रेड कलर लगाएंगे। ठीक है, दो कलर लगाइए लेफ्ट हैंड। अब आपको अगर सर्वाइक यहाँ पेन हो रहा है ऊपर गर्दन में, तो आप ऊपर लगा दीजिए, अगर बीच में दर्द हो रहा है तो यहाँ लगा दीजिए, और वही दो कलर, बस इतना याद रखिए। ओम शांति करेंगे अभी। अभी ओम शांति करेंगे, बहुत लेट हो गए, क्योंकि इतनी इजाजत भी अच्छा हुआ मेरा बाहर बाद में हुआ है। तो मेरे को भाई जी बोल रहे थे कि सिर्फ आपको 20-25 मिनट ही मिलेंगे, मैंने कहा हाँ मैं तो बस बता के आ जाऊंगी। ओम शांति।